आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अरावली जिले की मेघरज तहसील के रामगढ़ी गांव में। दर्शकों, यहां हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को लगातार दूसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस परिवार में एक दाई बहन रहती हैं जिनके पति नहीं हैं और उनका बेटा मानसिक रूप से अस्थिर है। पिछले महीने भी इनको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा राशन और जरूरी सामान दिया गया था और इस बार भी वही सेवा फिर से जारी है। आज हम इस परिवार से मिलेंगे, उनके घर की वास्तविक स्थिति देखेंगे और जानेंगे कि इस मुहिम से उन्हें कितनी राहत मिली है तथा क्या बदलाव आया है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर ध्रुवी कैमरामैन विष्णु के साथ ऐसे न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं गुजरात राज्य के अरावली जिले में और अरावली जिले का ही तहसील है मेघरज तहसील। वहाँ के रामगढ़ी गांव में हम अभी उपस्थित हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजय मोदी हाई स्कूल रामगढ़ी। हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम करके, और इस बार दूसरी बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, उनको राशन सामग्री प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जो डाही बहन है वो जुड़ चुके हैं, तो आइए हम उनसे बात करेंगे। और वो हिंदी में बात नहीं कर सकते तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। હું તમને પૂછવા માંગીશ કે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્યો હતા એમને તમે ફોન કરીને બોલાયા હતા કે જાતે આયા હતા? ના, મેં ફોન નતો કર્યો સંતરામપાલ ગુરુજી. જાતે એમના શિષ્ય એને પૂછ્યું હતું કે તમારે શું કરવું? મેં કીધું મારે બધું 24 તારીખે પૂરું થઈ ગયું છે સામાન. એટલે એમને જાતે જ પૂછ્યું હતું મને, સંતરામપાલ ગુરુજી. तो दर्शकों, यहाँ पर जो डाही बहन है उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर खुद आए थे। उन्होंने कॉल करके नहीं बुलाया, वो खुद यहाँ पर जांच पड़ताल करके गए थे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो राशन सामग्री वो यहाँ पर चारपाई पर रखी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या क्या राशन सामग्री इनको दी गई है। आप देख सकते हैं ये जो 25 किलो जो आटा है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में जो 5 किलो आलू है वो भी यहाँ पर है। 5 किलो प्याज है, 2 किलो चीनी है, आप देख सकते हैं, और 5 किलो यहाँ पर चावल भी दिए गए हैं। साथ ही में इस बार इनको गाय छाप जो बेसन होता है वो भी ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये टाटा कंपनी की चाय है वो भी यहाँ पर दी गई है, और ये जो सरसों का तेल है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप दाल में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर चना दाल है, हरी मूंग दाल है, और साथ ही में जो पीली मूंग दाल होती है वो भी यहाँ पर है। और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काले चने होते हैं वो भी इनके खाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और सामान जो होता है उसमें ये जो कपड़े धोने के साबुन 1 किलो यहाँ पर दी गए हैं, आप देख सकते हैं। ये कपड़े धोने का जो सर्फ होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है इनको। और ये जो नहाने के जो साबुन है वो इनको दिए गए हैं नहाने के लिए। और जो टाटा कंपनी का नमक है 1 किलो वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही में ये जो राई है और मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, वो सब भी यहाँ पर दिया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं जीरा है वो भी यहाँ पर है, और खाने के लिए इनके अचार भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और साथ में चाय बनाने के लिए इनको ये सूखा दूध जो है वो दिया गया है।
तो दर्शकों यहाँ पर साथ ही में और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर बहन और जो अमित भाई हैं उनके लिए यहाँ पर चप्पल जूते भी दिए गए हैं, 2 जोड़ी, एक भाई के लिए और एक बहन के लिए जूते दिए गए हैं। तो अब हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि इनको ये सब जो सामग्री दी गई है, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, वो किस तरह से चल रही है और कब से इनकी शुरुआत हुई है। तो दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्या है वो जुड़ चुकी है, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन। सच्चाई। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो कब से चलाई जा रही है और किस तरह ये चलती है, किस तरह इसका काम होता है। ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी की तब से चलाई, जब से उन्होंने एक बार अखबार में ये इश्तिहार देखा था कि एक गरीब इंसान ने अपने बच्चों के साथ खुद भूखे रहकर दिन गुजारते हुए उनको ये तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी। इस इश्तिहार के कारण उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इनका मुख्य उद्देश्य रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान है। हर महीने जब तक ये जिएंगे तब तक उनको ये देते रहेंगे। हमारे गुरुजी के यही अन्नपूर्णा मुहिम का ये आदेश है। जी धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या हैं उन्होंने हमें बताया और उन्होंने हमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानकारी दी। तो आइए अब हम इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो राशन सामग्री जो इनको मिली है उससे उनको क्या क्या सहायता मिली और उनको क्या क्या ज़रूरत है उनके जीवन के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जो घर के सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार बेन। હું તમને પૂછવા માંગીશ કે આ બધી જે રાશન સામગ્રી તમને બીજી વાર આપવા માટે આવ્યા છે, બરાબર? તો એનાથી તમને શું મતલબ કે મદદ થઈ, તમારા જીવનમાં સુધારો થયો એમ? સારો સુધારો થયો। સંત રામપાલ ગુરુજી અમારું જે બાળક હતું એનું બહુ જ સુધારો થયો છે, સારી રીતે જમી શકશે। અને હવે તમને આ વસ્તુ જે છે એમને કહ્યું છે કે તમને આપતા રહેશે, તો તમને હવે આ જે વસ્તુ રાશન सामग्री तो તમને મળી અને સાથે સાથે આ વખતે તમને चप्पल પણ આપવામાં आया છે, बराबर? तो दर्शकों, यहाँ पर जो डाही बहन है उन्होंने हमें बताया कि उनके जो राशन सामग्री उनको मिली है उससे उनके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आया है और वो खुश हैं इस बात से कि उनको ये राशन सामग्री मिली है। पर जो डाही बहन है उन्होंने हमें बताया कि उनके जो बेटे हैं अमित भाई, उनके हाथ में आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि वो दिखाए उनके हाथ की जो स्थिति है। उनके हाथ में जो पहनने की विटी होती है वो आप देख सकते हैं किस तरह से है। उनकी माँ ने बताया है ये जो है अंगूठियाँ वो इनको निकालने की उन्होंने डिमांड की है यहाँ पर कि उनको ये बहुत ही ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि उनकी हाथ की जो अंगूठियाँ हैं वो निकलवाई जाए। और साथ ही में उन्होंने बताया ये जो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है जो घर का जो लाइट बिल होता है उसका मुहैया इनको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017 रुपये हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, ये इन्होंने मांग की है कि ये भी हमको भरपाई करके दिया जाए। और मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानना चाहूँगी कि ये इनकी जो डिमांड है, जो मांग है, जो ज़रूरतें हैं, क्या वो इनको पूरी करके दी जाएंगी? तो आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो डाही बहन है उन्होंने मांग की है कि उनको जो घर का जो लाइट बिल का मुहैया जो बाकी है वो लाइट बिल भरना बाकी है और वो जो 2017 रुपये आया है। और साथ ही में उनके जो बेटे हैं अमित भाई, उनके हाथों में जो अंगूठियाँ हैं वो पूरी तरह से उंगलियों में जा चुकी है, उनको वो निकलवानी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सब जो चीज़ें उन्होंने मांग की है, डिमांड की है, क्या ये भी आप उनको दिलाएंगे? जी, सदगुरु देव जी के आदेश अनुसार आप देख सकते हो कि सदगुरु देव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हो बहन में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो जो बहन की जो रिक्वायर्ड है, तो मैं सदगुरु देव जी के चरणों में दास दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करेगा कि जो उनकी रिक्वायर्ड है कि जो लाइट बिल है तो हम भी वो गुरु जी के आदेश मुताबिक उनका लाइट बिल भी हम गुरु जी के सानिध्य में भरवा देंगे। और जो मकान की रिक्वायर्ड है, जो मकान के बारे में हम सदगुरु देव जी को प्रार्थना लगाएंगे और सदगुरु देव जी का जैसा आदेश आएगा वो आदेश अनुसार हम उनका काम करवाएंगे। और रही चिकित्सा की बात, जो उनके लड़के के जो हाथों में जो तकलीफ है, जो विंटी है जो बिक चुकी है, तो हम वो चिकित्सा के बारे में हम जो सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल हिम्मतनगर है, वहाँ उनको लेके जाएंगे। जो परिवार वाले उनको साथ सहकार हमको देंगे तो हम सभी साथ मिलकर उनको अस्पताल लेके जाएंगे और सब जो उनकी चिकित्सा के जो बारे में जो भी खर्चा होगा हम गुरुजी की दया से वो सब
गुरुजी हमारे देंगे और उनका जो इलाज है वो इलाज भी करवाएंगे। जी धन्यवाद। सच साहिब जी। सची में जो संत रामपाल जी महाराज है वो एक भगवान बनकर आए हैं, भगवान है ये कहे तो कम नहीं होगा। अन्नपूर्णा मुहिम जो मुहिम इन्होंने बाहर निकाली है वो बहुत ही अच्छी मुहिम है। और ऐसे ही अन्य जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे न्यूज़ गुजरात। मैं रिपोर्टर ध्रुवी, कैमरामैन विष्णु के साथ। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। राशन के साथ साथ परिवार के हर सदस्य के लिए एक एक जोड़ी कपड़े भी दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए परिवार को एक टेबल फैन भी उपलब्ध कराया गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन रविंद्र के साथ एसएन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात के अरावली जिले के मेघरज तहसील के रामगढ़ी गांव में। दर्शकों, यहाँ रामगढ़ी भूतिया करके एक इलाका है, वहाँ पर एक लाचार बहन रहती है। उस बहन का एक जवान बेटा भी है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है और उस बहन का नाम है डाहीबेन अरविंद भाई। उनकी पहले परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उस मुहिम के तहत इस परिवार को लगातार 2 बार पहले राशन बांटा गया है और आज इस परिवार को तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है इसके तहत राशन सामग्री बांटी जाएगी। तो दर्शकों, चलिए आइए हम उस परिवार तक जाते हैं और सारी कवरेज आपको दिखाते हैं। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका लाभ उनको प्राप्त हुआ और पहले क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उस मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री देते हुए और तीसरी बार इस परिवार को ये राशन सामग्री बांटी जा रही है। तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राशन सामग्री दी जा रही है वो यहाँ पर चारपाई पर जमाते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो इस परिवार को राशन सामग्री बांटी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं चारपाई पर सारी राशन सामग्री बिछाई हुई है। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 15 किलो आटा दिया गया है और इसके बाद में 2.5 किलो चावल दिए गए हैं, 2.5 किलो आलू दिए गए हैं, 2.5 किलो प्याज दी गई है, 2 किलो इस परिवार को चीनी दी गई है, चाय दी गई है, चाय का पैकेट दिया गया है, अचार दिया गया है और सूखा दूध चाय बनाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर हरी मूंग दाल भी दी गई है, बेसन दिया गया है, यहाँ पर टाटा नमक भी इस परिवार को दिया गया है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं। रसोई बनाने के लिए यहाँ पर तेल भी दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, राई भी दी गई है, धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, कपड़े धोने के साबुन 1 किलो दिए गए हैं, नहाने के लिए साबुन भी दिए गए हैं और कपड़े धोने का सरफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दर्शकों, ये तो रोजिंदा जीवन में हो गई और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई गई है इसके तहत यहाँ पर यह थीम देख सकते हो कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इसके तहत इस परिवार को पहनने के लिए कपड़े ऑलरेडी पहले जो 2 किस्तों में 1 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं और इस बार भी 1-1 जोड़ी कपड़े इस परिवार को दिए गए हैं। ये जो इस परिवार के जो बेटे हैं उनके लिए अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर पैंट शर्ट का एक सेट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। और बहन की जो साड़ी का पूरा सेट यहाँ पर दिया गया है और साथ में सिलाई का पूरा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को दिया गया है। दर्शकों, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस परिवार को एक फैन की ज़रूरत थी, तो अच्छी क्वालिटी का एक स्टैंडिंग फैन भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को दिया गया है। तो ये सारी मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मिली है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जब भी किसी को मदद के लिए हाथ फैलाते हैं और किसी का हाथ थामते हैं तो इस तरीके से मदद करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज सबको
मदद करते हैं। चलिए दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है इनसे मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री बांटी जाएगी तो वो देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जय सिंह जी। सर आपको कैसे मालूम हुआ कि ये इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो गई है? इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामग्री पहले दी गई थी। उसके अंदर एक कैड भी दिया जाता है, उसमें नंबर है संपर्क करने के लिए। और इस आसपास के भगत है वो भी आते जाते रहते हैं। इनको भी सूचना मिली कि इनकी सामग्री खत्म होने वाली है, तो भक्त आते जाते हैं आसपास वाले, इनके हिसाब से इनको सूचना दी गई। ये एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई रखी है मालिक ने। एक भी इसकी ये पहले भी इस तारीख को दिया गया इनको, एक बार ये रजिस्टर में लिखा हुआ बेकायदा। ये पहले 3/8/2025 को दिया गया था। दूसरी बार में 3/9/2025 को दिया गया। और ये तीसरी बार है कि 5/10/2025 को ये दिया जा रहा है। और ये जब तक ये सक्षम परिवार नहीं होगा, जब तक संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम इनको दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत श्री। तो दर्शकों, जैसे कि देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि इस परिवार को ये मदद अभी तीसरी बार दी गई है। और इनको उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी जो अनुयायी है वो यहाँ पर आते हैं और आकर के इस परिवार के नज़दीक में जो रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर के वो देखते रहते हैं कि इस परिवार की राशन सामग्री कितनी बाकी है, जिससे उनको मालूम हुआ कि इस परिवार में राशन सामग्री खत्म हो गई है। और साथ में उनको कार्ड भी दिया जाता है। और उन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मदद है वो जब तक इस परिवार में कमाने के लायक कोई सदस्य नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को मदद की जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को राशन बांटा गया है। इसके बाद में ये परिवार वापस से हमसे जुड़ गया है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बहन, आ संत रामपाल जी महाराज द्वारा તમને જે રાશન સામગ્રી મળી છે એની અંદર અન્ય કઈ ચીજ વસ્તુ તમને મળી છે? બધી જ અન્ય પુણ્ય મળી, જે આપણે જે રોજ ખાતા પીતા એનાથી એ સારી મળી છે। તે સિવાય બીજી કોઈ તે સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ મળી છે? પંખો ના તો પંખો આપીશ, પછી એક એક જોડ કપડા આપીશ। અને તમને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે ખરી? બસ આદરમય ને સારું આપો છો અને એક હજુ આગળ નિભાવવાનું। સંત રામપાલ ગુરુજી સંતો જે મને આપી છે બહુ આભાર છે। ધન્યવાદ। संत रामपाल सत धन्य धन्य। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मदद की गई है उसमें उनको बहन के लिए और इनके बेटे के लिए एक एक जोड़ी कपड़े दिए गए हैं और एक पंखा भी दिया गया है, जैसे कि हमने आपको कवरेज में दिखाया था। दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर इस परिवार के जो पड़ोसी है वो हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, वे हिंदी में बातचीत करने में असमर्थ है, इसीलिए हम इनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार दादा। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? જેઠાભાઈ લાલા। દાદા, આ પરિવારની પહેલાના જીવનમાં અને અત્યાર હાલના જીવનમાં સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે મદદ મળી છે એના પછીના જીવનમાં કેટલો તફાવત છે? સંત રામપાલ મહારાજજી આ જે અન્નપૂર્ણ મોકલાવ્યું એમાં કોઈના પાસે એમને માગવું ના પડે, કોઈ જવું ના પડે, એટલે એ પાછું એમને સારું સગવડ મળી। અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી જે મદદ કરી છે આ પરિવારને અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા, અને આવી અન્નપૂર્ણા મુહિમ લાખો લોકો એવા છે લાભાર્થીઓ જેમને મદદ મળે છે, તો આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે અને સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારો શું વિચાર છે? ગયા રામપાલજી મહારાજે જે કહ્યું એમને હું આભાર માનું। तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि आज ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है तो इससे उनके जीवन में काफ़ी सारा बदलाव आ गया है। दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ये बहन विधवा हो गए थे और उनका जो बेटा है वो भी, उनकी भी मानसिक परिस्थिति
अच्छी नहीं थी। आप अभी कैमरे में देख भी सकते हैं कि उनकी परिस्थिति कैसी है। तो दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में उनको ये बहन कहीं बाहर कमाने के लिए जाए या फिर अपने बेटे को संभाले, ऐसी परिस्थिति में उनका घर का गुजरान चलाना बहुत संभव नहीं था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन का हाथ थाम लिया और इस परिवार को इस तरीके से मदद की, जैसे कि छोटी से छोटी चीज इस परिवार को जो जरूरत है वो पूरी मदद संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की है। इससे हमें भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार मानना चाहिए। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ में। मैं निरंजन, कैमरामैन रविंद्र के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर ध्रुवी कैमरामैन अश्विन के साथ ऐसे न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात राज्य के अरावली जिले में और अरावली जिले का ही तहसील है मेघरज तहसील। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है भूतिया करके, रामगढ़ी। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, भूतिया और रामगढ़ी गांव यहाँ पर है। आज यहाँ पर डाही बहन अरविंद भाई करके एक परिवार रहता है जिनमें 2 जन हैं और एक बहन और उनके बेटे 2 है। वहाँ पर आज लगातार चौथी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन सामग्री दी जा रही है। पहले 3 बार उनको राशन सामग्री दी गई है और ये अब चौथी बार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। वाकई में बेहद अच्छी चीज़ है। इस बार हम वहां पर जाएंगे और जानेंगे कि इस बार उनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, हमने इस लाभार्थी परिवार की घर की परिस्थिति से आपको पहले भी रूबरू करवाया था और साथ ही में आप मेरे पीछे ये फैन देख सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको दिया गया है। ये जो बहन यहाँ पर बैठी है, इनका नाम है डाही बहन अरविंद भाई, आप जानते ही हैं, और ये घर में 2 सदस्य रहते हैं। अब हम आगे की बातचीत इनसे करेंगे। नमस्कार बहन। નમસ્કાર રામપાલ ગુરુજી। બેન, તમને આ મદદ કેટલી વાર મળી છે? 3 વખત પહેલા મળી અને આજે ચોથી વખત। એક બીજો પણ સવાલ હું તમને પૂછવા માંગીશ કે પહેલાની તુલનામાં અત્યારે તમારા જીવનમાં શું ફેરફાર થયો છે, શું બદલાવ આવ્યો છે? અમારી જિંદગી નવી શરૂ થાય છે અને સારું બુદ્ધિ સારી ચાલે છે બાળકના સંતાન। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये जो डाही बहन है, उन्होंने हमें बताया कि पहले इनको 3 बार राशन सामग्री मिल चुकी है और अब इनको चौथी बार राशन सामग्री मिलने जा रही है। अब हम आगे की जानकारी जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो डाही बहन है उनके घर पर हम आ चुके हैं। पहले हमारे साथी रिपोर्टर ने और मैंने भी एक बार यहाँ पर जो घर का कवरेज था वो आपको दिखाया और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राशन सामग्री वो भी यहाँ पर लाई गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं लगातार 3 बार इनको राशन सामग्री दी गई है और साथ ही में ये चौथी बार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया है, ये चौथी बार इनको मिल रही है। अब हम वहाँ पर जाएंगे और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस बार उनके लिए क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। तो हम बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या राशन सामग्री वे यहाँ पर लाभार्थी परिवार के लिए लाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज ने इन लाभार्थी परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री दी है। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम तहत जरूरतमंद को ये अन्नपूर्णा किट आज मुहिम किया जा रहा है लाभार्थी को। इसमें 15 केजी आटा, 2.5 केजी आलू, 2.5 केजी प्याज, 2.5 केजी चावल और 2 केजी चीनी और सूखा दूध और टाटा का चाय और मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल और काले चने, 1 लीटर सरसों का तेल और बेसन, टाटा नमक और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया और आचा, कपड़े धोने का पाउडर और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का भी साबुन। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है उन्होंने हमें बताया कि जो राशन सामग्री वे यहाँ पर लाए हैं, आप देख सकते हैं जो सारी चीजें एक हमको गुजरान चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए रसोई घर में चाहिए होती है, वे सारी सामग्री इनके लिए लाई गई है। अब आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जो डाही बहन है उनके जो पड़ोसी है वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन। मेरा नाम आशाबेन है। मैं अभी डेप्यूटी सरपंच के पद पर हूँ।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो डाही बहन का परिवार है, उनकी पहले की परिस्थिति कैसी थी और उनके फिलहाल अभी इस परिस्थिति में क्या सुधार आया है, क्या बदलाव हुआ है? पहले की परिस्थिति उनकी ठीक नहीं थी। उनको ये टेंशन रहता था कि क्या खाएंगे, शाम को क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन अब ये जो संत रामपाल जी है, उनके द्वारा उनको सब कुछ दिया जाता है, ये राशन वगैरह सब कुछ दिया जाता है। उनको टेंशन नहीं रहता कि क्या खाएंगे। वो सुबह खाएंगे तो शाम को उनको पता है कि मिल ही जाएगा और खा लेंगे। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये जो संत रामपाल जी महाराज है, इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चला के रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, और उसी के तहत ये सारी राशन सामग्री वे इन ऐसे लाभार्थी परिवार को दे रहे हैं। तो आपके इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार है? ये सब आप देख ही रही है, संत रामपाल जी महाराज के ये सब देते हैं, घर में शौचालय बनाते हैं, बच्चों को बैग देते हैं, ये राशन देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो ये सब करते हैं। और बाकी जो संत होते हैं वो तो मांगने ही आते, लेकिन ये जो संत रामपाल जी है वो इन सब गरीब लोगों को सब कुछ देते हैं खाने के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो बहन है उन्होंने हमें खूब अच्छी जानकारी दी और बाकी पहले ऐसे संत हैं जो देने के लिए आए हैं, बाकी सब तो मांगने के लिए आते हैं। अब आगे की जानकारी भी हम देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, अब हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चला कि ये घर की जो राशन सामग्री है वे खत्म हो चुकी है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उनके अलावा उनके तहत जो जरूरतमंद को जो राशन दिया जाता है, तो राशन के साथ साथ एक बुकलेट भी दी जाती है और एक कार्ड भी दिया जाता है। तो शायद जब भी उनका राशन जो खत्म होते तो कार्ड पे जो नंबर है वो नंबर पे कॉल करके बता सकते कि हमारा राशन खत्म होया। लेकिन साथ में संत रामपाल जी महाराज के कई ऐसे अनुयायी भी है कि ऐसे वहाँ परिवार के घर पे आते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। और जब भी लाभार्थी के पास जो मोबाइल नंबर नहीं होते, तो जैसे वो कोई भी सेवादार आते तो उनको बताते हैं और उनके जरिए सभी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के अंतर्गत पता चलता है कि उनको राशन खत्म हुआ है। तो ऐसे ही हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम हेठल सब राशन लेके आते हैं। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ये जो राशन सामग्री है इनको कब तक दी जाएगी? जब तक ये परिवार अपने पैर पे खड़ा नहीं होता, आर्थिक सद्धरता नहीं आती, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के हेठे हर दिन ऐसे राशन देते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बुकलेट भी दी है और बुकलेट में जो भी राशन देते हैं तो उनको नोट भी किया है कि जो कौन सा भी राशन दिया है, ये सब उन बुकलेट में भी लिखते हैं। जी धन्यवाद। सतसाहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने हमें बताया कि उनको कार्ड भी दिया जाता है, उसके जरिए वे फ़ोन करके बताते हैं। नहीं तो अगर उनको फ़ोन की सुविधा नहीं है तो वे यहाँ पर जो विजिट आती रहती है उन सेवादारों की, तो वो यहाँ पर आकर उनको पता चलता है कि क्या क्या राशन सामग्री खत्म हो चुकी है, तो उसी के तहत उनको जान पड़ता है और फिर वो यहाँ पर लेकर आते हैं। तो दर्शकों, ये उनको पहले 3 बार राशन सामग्री मिल चुकी थी और ये चौथी बार इनको मिली है। अब आगे की जानकारी भी हम आपको देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में आपने देखा कि जो डाही बहन का परिवार है उसको लगातार चौथी बार आज राशन सामग्री वो दी गई है। वाकई में बेहद अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बार करके नहीं दिखाया, लेकिन इनको 1 बार, 2 बार, तीसरी बार और नहीं चौथी बार इनको दी गई है। और ये राशन सामग्री आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, सारी राशन सामग्री और जो भी उनको जरूरत होती है वे सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज इनको मुहैया कराते हैं। वाकई में बेहद अच्छी चीज है। और डाही बहन का जो परिवार है वे भी अब टेंशन से बाहर है, उनको टेंशन नहीं होता कि सुबह में खाया तो अब शाम को क्या खाएंगे। वाकई में ये बेहद अच्छी चीज है और उनको हर बार ये राशन सामग्री मुहैया करी जाएगी और हर महीने इनको दी जाती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज ने बेहद ही अच्छा कार्य किया है जो ऐसे परिवार को मदद की है। तो दर्शकों, ऐसी ही रिपोर्ट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रिपोर्टर ध्रुवी, कैमरामैन अश्विन के साथ ऐसे न्यूज। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कभी भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस,
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब